नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। संजय टेंट हाउस शिवम हत्याकांड 21 जनवरी को यह हत्याकांड हुआ था। हत्याकांड को बीते 6 महीने बीत चुके हैं, जिसके बाद में आज पेशी थी इस केस की, जिस केस को लेकर लंबे समय से लोग गुहाई लगा रहे थे, बात कर रहे थे। और इस शिवम हत्याकांड के पीछे करीबन 6 आरोपी थे, जिनमें से एक नाबालिग और 5 बालिग थे, जिसमें से एक जो नाबालिग था वो छूट कर आ चुका था 1 महीने पहले। और लेकिन इसके जो 5 बालिग थे, उनके घर पर जो है रिकेश सेन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद में इनके घर पर बुलडोजर भी चले थे। अब ये तो थी कार्रवाई, घर पर बुलडोजर पहुंची, पर जो पीड़ित परिवार थी इस पूरे कार्रवाई से नाखुश नजर आ रही थी और अब कानून को अपने हाथ में लेने का जिम्मा इन्होंने ठान रखा था। और आज इसी दबिश और इसी गुंडागर्दी को दिखाते हुए आज जो आरोपी हैं उनके घर पर आज हत्या करने के उद्देश्य से इनके घर पर पहुंचे थे। हम आपको बता दें कि जो 5 बालिग आरोपी थे और एक नाबालिग आरोपी था आशीष, जो एक बालिग आरोपी था सुमित चौहान, उनके घर के सामने हम इस वक्त मौजूद है, जिनके घर पर जो है बुलडोजर की भी कार्रवाई हुई थी। और आज जो है शिवम के परिजन यहाँ पर पहुंचे थे। सुमित चौहान के घर पर आज सुबह जो है हत्या के उद्देश्य से पहुंची महिलाएं घर पर उस वक्त मौजूद थी। महिलाओं के साथ जो है जान से मारने की कोशिश उनके द्वारा की गई थी। दीदी, आप उस वक्त घर पर मौजूद थी, क्या कुछ उस टाइम मौजूद था, कैसे वो लोग घर के अंदर आए थे? दौड़ाते आ रहे थे, मेरा लड़का बता ही रहा है कि मम्मी मेरे को गोली से मार रहे हैं, फायर कर रहे हैं, अभी ना ही रहा है, बता ही रहा है। मैं अभी ठहरा के तले बैठ गई, मेरे को टेंशन हो गया, घबरा चक्कर लगने लगा, तो मैं बैठ गई। तब तक उन लोग आ गए। आने के बाद यहाँ गाड़ी ठाड़ कर दिया, धड़धड़ाई घर में घुस गए। बोले आप निकाल, हम लोग मारेंगे, निकाल तू। तो मैं बोली अरे भैया मैं हाथ जोड़ी, फिर भी नहीं मान रहे हैं। बोले नहीं, हम लोग मारेंगे, खून के बदला खून लेंगे, मारेंगे ही। हट ही नहीं रहता। तो मेरे जेठानी के लड़का था, वो छोड़ा मेरे जेठानी, तो मेरे जेठानी के लड़का बोल रहा है कि जान से हम लोग मार देंगे। हाँ। मतलब आप जब घर पे थी तब कौन कौन घर पे था? बोले अपने आप मेरे जेठानी का लड़का है, मेरे जेठानी बस। हाँ। क्या कुछ लेकर आए थे, हथियार वगैरह? हाथ चाकू, तलवार लिए थे, चाकू इतना बड़ा, एगो सिल्वर कलर के गन लिए थे मारने के लिए। चौक पर फायर भी किए हैं, मगर घर में ऐसे भिराए थे कपार के जरिए, मगर किए नहीं हैं अभी। बोल रहे कि मार देंगे, मगर मारे नहीं हैं अभी। फिर अचानक भागे कैसे, यहाँ से गए कैसे? पूरा बोटराने लगा ना, हम लोग चिल्लाने लगे तब भागे हैं। तब मेरे घर में से भागे हैं तो खान के घर में घुसे, अनीस खान के घर पे। हाँ, वहाँ घुसे हैं। तो उसके दरवाजा जब पीटे हैं तो वो डर के मारे कहीं छिपा था, तब उसके घर से निकले हैं। तो फिर इधर से गए हैं, बोल रहे हैं कि अभी आएगा तो उसको मारेंगे, तू कब तक छिपा के रखेगी। आप पे और आपकी जेठानी पे हमला करने की कोशिश की? कितना? हाँ, क्या तीन जन थे। तीन लोग जेठानी के तलवार से मारे हैं। तलवार से? हाँ। आप लोग उनका नाम हम जानती है, जो 3 लोग आए थे मेन? संजय करण था, संजय था, नहीं बोल रहे थे 14 साल की उम्र में हमने मारे। तो वो ना पटक दिया मेरे जेठानी को, फाइट मारने लगे। मेरे को भी मारे तो ये दर्द दे रहा है पूरा। जेठानी को कितनी चोट लगी है? यहाँ लगी है, तलवार से मारे हैं। हाँ। मतलब फट गया, अच्छा खासा लगा? हाँ, इतना फट गया है। ये कपड़ा भी फट गया है पूरा। अभी मुलावजा के लिए गए हैं, आएंगे अभी देखना जी। हाँ। ये सुबह की घटना है, जब शिवम के परिवार वाले आज इन पर हमला करने आए हुए थे। और जिस प्रकार से आपने सुना कि तलवार और बंदूक लेकर इस घर पर पहुंचे थे। इनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके ऊपर लगातार 6 महीने से इनके परिवारों के ऊपर जो है हमला किया जा रहा था। आज भी यही हमला किया गया। क्या कुछ माहौल था भैया? करीबन कितने बजे की बात हो, कितने लोग रहे होंगे, क्या कुछ हुआ था उस दौरान? 10:30 से 11 की बात होगी। मेरे भाई के ऊपर हमला किए उन्होंने। चौक पे पहले जो गन रखे थे उन्होंने 2-3 राउंड फायर किया। जब उनको नहीं लगा तो मेरा भाई भगते घर आया, तो वो भी पीछे फिर घर आ गया मारने के लिए। तो मैं अब सबसे पहले अपने भाई को अंदर ले जाके रूम में बंद किया। मेरे छोटे मेरे बुआ के लड़के लोग आए हुए हैं, उन लोग किसी को देखे नहीं, बस जो आ रहा है सबको ढकेल दे रहे, धक्का दे रहे हैं। मेरी मम्मी और मेरी चाची पकड़े उन लोगों को, जिसमें मेरी मम्मी बचाते मेरी मम्मी को भी यहाँ पे तलवार से लग गया। ठीक है। और वो जैसे तैसे हम लोग उनको मतलब समझाए, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे, बस हाथापाई कर रहे थे, बोल रहे थे जो भी आएगा मैं मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मतलब पूरे बदले की भावना से आए थे। इसकी कंप्लेन आपने की थाने वाने में जाके? क्या कुछ हुआ? इससे भी पहले हो चुका है सेम प्रकार का घटना? 2-3 बार आवेदन दिया गया है, बट थाने से कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उन थाने से बोलने पे लोग बोलते हैं कि समझा दिए हैं, लेकिन उनका पता नहीं किस टाइप का समझाना था, कार्रवाई कुछ करते नहीं थे। फिर 2-3 दिन के बाद कभी चाकू लेके दौड़ा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बस आके हम लोग के भाई लोग बताते हैं कि ऐसा हो रहा है करके। अब वहीं से कुछ नहीं हो रहा थाने से, तभी तो वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं।
मतलब दहशत की ज़िंदगी यहाँ पे इन लोगों ने बना कर रखी थी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं इस पूरे 6 महीने में। जी हाँ, अब तो ऐसी है ना, अब आ रहे घर पे, अब बाहर तक ठीक था, डरा रहे थे, धमका रहे थे, अब घर पे बात आ गई, अब क्या करेंगे बताइए। अब कल को मान लीजिए हम लोग अपने बचाव तो दूसरा है ना, अब मतलब लेंगे। गोली कांड हुआ है और दौड़ाते हुए दिखा गया, टीवी सीसी फुटेज में है। ये बहुत ही गंदा और बहुत ही डर का माहौल और निंदनीय है। यहाँ पिछले एक पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि बार बार उनको परेशान किया जाता है। नहीं परिवार ले सही है, क्योंकि मैं तो इस वार्ड का हूँ और मेरे वार्ड के लोग हैं, तो ये ले तो कहीं जाते नहीं, वही लोग आके करते हैं। उधर से कुछ लोग आते हैं, नाम नहीं जानता हूँ, और आके बार बार कभी तलवार चला के चले जाते हैं। इन्हें आवेदन दिया है, मेरे को मालूम है, तलवार चला के जाते हैं गर्दन पे। आज बहुत बड़ा घटना होते होते बता किसी की जान जाते हुए प्रशासन ने CCTV कैमरा से निकाल लिया है, उसमें रिवाल्वर से दौड़ाते हुए दिखा गया है। और दूसरा, प्रशासन आज पहली बार सही समय में एक जान को पकड़ी है, जिसमें 6 राउंड रिवाल्वर और 1 नग गोली मिला। यहाँ तक भी सुनने में आया कि हथियार दो हथियार थे, जिसमें एक पकड़ा गया, एक लड़का पकड़ाया है और एक नहीं पकड़ाया है। उनका प्लानिंग है कि यहाँ हत्या करेंगे, पूरा माहौल को बिगाड़ेंगे, पूरा माहौल का अशांति कर दिया गया है। जिसे बताएंगे क्या घटना हुई पूरी आज? देखिए, पुरानी रंजिश के चलते एक लड़का है जो नाबालिग लड़के को मारने के लिए रखता था या उसका मुख बनाने के लिए रखता था। वो लड़के को मारने की दुनिया से दौड़ाते हुए यहाँ जाता है, उसके हाथ में आर्म्स भी होते हैं, पकड़ा हुआ है, किंतु वो फायरिंग रेंज में नहीं आ पाता है, जिसके चलते उसका जो प्लान नहीं हो पाया। मोहल्ले वालों की तरफ से सूचना आया है, पुलिस तत्काल यहाँ पर पहुँचती है, फिर ट्राई करते हैं और आरोपी लड़के को अपने हिरासत में लेती है, उसके पास प्रयुक्त बंदूक था उसको भी बरामद करती है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर मौके पर करके CCTV कैमरा फुटेज को से ये स्पष्ट हो रहा है कि लड़के को मारने की नियत से पीछे रूप से दौड़ाया जा रहा है, लेकिन फायरिंग रेंज में नहीं आने के कारण किसी प्रकार का फायरिंग एग्जीक्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है प्रथम दृष्टिया। तो अगर इसमें कुछ मामला और आता है कि इसमें फायरिंग हुआ है, तो उस आर्म्स का एमुनेशन टेस्ट होगा, बैलिस्टिक टेस्ट होगा, मजल टेस्ट होगा, उसमें और क्लियर हो जाएगा। सर, परिवार वालों का आरोप है कि इस तरह की घटना, परेशान करने वाली, मारपीट वाली घटना पहले भी उनके साथ हो चूँकी है, 3 बार आवेदन दिया जा चुका है पर कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, ये जो लड़का है वो एक्चुअली आरोपी था एक मामले का, और चूँकि अभी बेल आउट हुआ है तो फिर निश्चित रूप से जो प्रार्थी पक्ष रहता है जिसके यहाँ ये घटना हुई थी, तो उनका मन जो है वो विचलित होता है। किंतु विचलित हो करके इस प्रकार की जो कानून के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं कोई भी प्रकार का जो पब्लिक लोग हैं, तो ये निश्चित रूप से निंदनीय है। इस टाइप की कोई कार्रवाई करनी नहीं चाहिए। और मैं अपील भी करता हूँ कि जो भी कार्रवाई होती है वो कानूनी रूप से ही एग्जीक्यूट होती है, संपादित होती है। तो कानून के प्रोसेस में, कानून की प्रक्रिया में भरोसा करें। जो भी रहता है पुलिस को सूचित करें। पहले इनके द्वारा सूचना दी गई थी, उस समय ये लड़का जो था बेल आउट नहीं हुआ था। हालांकि इनको धमकाने की बात अगर कही जा रही है, उसमें पुलिस ने कार्रवाई पहले भी की हुई है। सर, एक क्वेश्चन ये है कि महिलाओं पे भी वार करने की बात आई है इनके द्वारा सामने, महिलाएं भी इसके क्षतिग्रस्त। अभी महिलाओं का स्टेटमेंट बचा है। अभी महिलाओं को जिनसे बताया जा रहा है कथित रूप से कि महिलाओं का दुर्व्यवहार हुआ है या फिर उनके पास जा कर के भी कट्टा दिखाया गया है, ये प्राथमिक रूप से जांच में नहीं आया है। अगर ये बात होती है तो उनसे स्टेटमेंट पूरी तरह से लिया जाएगा कि क्या उनके साथ ये घटना घटी है, और उस स्टेटमेंट के आधार पर सुसंगत धाराओं में और कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।